स्वागत है इस डीप डाइव गीत विश्लेषण में। आज बात होगी एक ऐसे ट्रैक की जिसने तहलका मचा दिया था। सिद्धू मूसेवाला का मशहूर ट्रैक आईज ऑन मी। एक म्यूजिक क्रिटिक की नज़र से अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये एक एटीट्यूड है, एक स्टेटमेंट है। आज हम इसके सरफेस से नीचे उतरेंगे और डीकोड करेंगे कि कैसे इसके कच्चे बेबाक बोल और वोकल इंटेंसिटी मिलकर एक अल्टीमेट बगावत की कहानी बुनते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। इस ट्रैक के स्ट्रक्चरल जीनियस को समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 4 मेन हिस्सों में बांटा है। पहले बगावत की बनावट, फिर मॉडर्न फ्लेक्स बनाम मृत्यु, उसके बाद वोकल डिलीवरी और तीव्रता, और आखिर में मूस लेगेसी का निर्माण। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बगावत की बनावट, तबाही का माहौल तैयार करना। किसी भी क्लासिक हिप हॉप ट्रैक की तरह इसके पहले कुछ सेकंड्स ही सेट कर देते हैं कि यहाँ कोई समझौता नहीं होने वाला। गाने की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, तेनू किसी ने नहीं बचाना, सुन ला मेरी, मैं नाश कर सब कुछ। अगर इसे क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो साफ दिखता है कि यहाँ कोई घुमा फिराकर बात नहीं हो रही, सीधा एक डिसीजन सुनाया जा रहा है, कोई वार्निंग नहीं। ये विनाश का एक ऐसा वादा है जो ट्रैक के शुरुआती बीट्स को एकदम से होल्ड कर लेता है। यहाँ शब्दों का सिलेक्शन देखिए, बहुत ही क्रिटिकल है। तबाही या खत्म जैसे शब्दों की जगह नाश का इस्तेमाल किया गया है। फोनेटिकली यानी बोलने के तरीके से देखा जाए तो नाश एक बहुत ही हार्श और कठोर शब्द है। ये अपने आप में एक टोटल डिस्ट्रक्शन की फीलिंग देता है, मतलब सुनने वाले के दिमाग में गलतफहमी की 0 गुंजाइश बचती है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक जानलेवा धमकी के साथ गाना शुरू करने से सुनने वाले के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? जवाब बहुत सिंपल है। ये अग्रेसिव ओपनिंग सीधे अटेंशन ग्रैब करती है। ये एक ऐसा खतरनाक मूड सेट करती है कि तुरंत समझ आ जाता है, भाई ये ट्रैक कोई टाइम पास नहीं है, यहाँ बात बहुत सीरियस होने वाली है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मॉडर्न फ्लेक्स बनाम मृत्यु, जहाँ डिजिटल कल्चर गली की कड़वी सच्चाई से टकराता है। एक क्रिटिक के तौर पर ये वो पॉइंट है जहाँ लिरिकल राइटिंग सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है। इस लाइन का कंट्रास्ट देखिए, लाइफ का रैली करवा दूंगी स्नैपचैट, तेरे गोली मरवा दूंगी। क्या कमाल का विरोधाभास है। एक तरफ जिक्र है स्नैपचैट का, जो आज के दिखावे, फिल्टर्स और एक छोटी सी दुनिया का प्रतीक है, और उसी सांस में बात होती है गोली की, जो सड़क की जानलेवा हिंसा है। इंटरनेट के इस खोखले दिखावे को असली दुनिया की रियलिटी के सामने लाकर एकदम से चकनाचूर कर दिया गया है। इस विरोधाभास को अगर हम आमने सामने रखकर देखें तो एक तरफ है डिजिटल युग का मॉडर्न फ्लेक्स, जैसे स्नैपचैट और टाइम पास, और उसके ठीक सामने है मौत की असली सच्चाई, गोली और यमदूत। इस फ्रिक्शन का इस्तेमाल बहुत ही स्मार्टली किया गया है। ये साफ बताता है कि विरोधी का हर दाव सिर्फ एक डिजिटल इल्यूजन है, जबकि मूसेवाला की दुनिया एक कठोर जानलेवा रियलिटी है। और फिर ट्रैक में एंट्री होती है इस भारी भरकम शब्द की, यमदूत, यानी मौत का वो पौराणिक दूत जो प्राण हरने आता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके साथ एक बहुत गहरा कल्चरल वेट जुड़ा हुआ है। सोचिए, एक मॉडर्न गैंगस्टर रैप में यमदूत का नाम आना इसे नॉर्मल स्ट्रीट वायलेंस से उठाकर सीधे एक माइथोलॉजिकल खौफ के लेवल पर ले जाता है। ये बताने का क्या शानदार तरीका है कि पंगा किसी आम इंसान से नहीं, मौत से है। ये लिरिकल स्मार्टनेस का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है। चलिए अब डिकोड करते हैं भाग 3, वोकल डिलीवरी और उसकी तीव्रता, लिरिकल हिंसा का तंत्र। देखिए, लिरिक्स कितने भी सॉलिड क्यों ना हो, अगर डिलीवरी में वो पंच नहीं है तो बात नहीं बनती। अब हम देखेंगे कि कैसे मूसेवाला की आवाज इन आक्रामक शब्दों के लिए एक परफेक्ट हथियार का काम करती है। इस वोकल परफॉर्मेंस की 3 खास बातें हैं। पहली, कठोर व्यंजनों पर जोर। जब गोली या नाश बोला जाता है तो उस शब्द के पहले अक्षर पर एक बहुत तीखा, शार्प प्रहार होता है। दूसरी है वो डीप, गूंजने वाली बैरिटोन आवाज। ये भारी आवाज शब्दों के गुरुत्वाकर्षण को और बढ़ा देती है। और तीसरी सबसे खास बात, कंट्रोल और आक्रामक पेसिंग। शब्दों को बिना रुके इतनी इंटेंसिटी के साथ फायर किया जाता है कि सुनने वाले को सांस लेने तक की मोहलत नहीं मिलती। जरा इस लाइन की डिलीवरी को महसूस कीजिए, गोली मेरे 2 आसमान का जमदूत ने। इस स्पेसिफिक लाइन को जिस तरह गाया गया है उसमें एक रिदमिक पंपिंग है। ऐसा लगता है जैसे हर शब्द एक बुलेट की तरह फायर हो रहा हो। ये राइम और कैडेंस साबित करते हैं कि इस ट्रैक की वो रॉ एनर्जी सिर्फ बीट से नहीं आ रही, बल्कि उस गजब की वोकल रिदम से आ रही है। यहाँ थीम और वोकल तकनीक का एक परफेक्ट मैच देखने को मिलता है।
जब लिरिकल थीम पूरी तबाही की बात करती है तो वोकल डिलीवरी में तेज व्यंजनों का प्रहार इस्तेमाल होता है, और जब बात पौराणिक मृत्यु या यमदूत की होती है तो आवाज में जानबूझकर एक गहरी गूंज ला दी जाती है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड आर्टिस्टिक स्ट्रैटेजी है जो ट्रैक की इंटेंसिटी को एकदम पीक पर पहुंचा देती है। अब आते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पर, भाग 4, मूज लेगेसी का निर्माण, अंतिम घोषणा। यहाँ ये ट्रैक एक नया मोड़ लेता है। अब बात सिर्फ गली मोहल्ले की धमकियों की नहीं रह जाती, बल्कि एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना क्रिएट करने की शुरू हो जाती है। इन क्लोजिंग लाइंस पर गौर कीजिए। बंदे खबर बने, है सारे शक, आज काका खबर सलाह, पीछे फिरूज से नाम है। यहाँ लिरिक्स बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक रियल इंसान को एक पौराणिक गैंगस्टर में बदल रहे हैं। अब हार जीत पीछे छूट चुकी है, बात खबर बनने की हो रही है, हिस्ट्री में दर्ज होने की हो रही है। ये लाइनें साफ कर देती हैं कि ये नाम अब सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि एक घटना बन गया है। अगर बारीकी से सुना जाए तो खबर शब्द का इस्तेमाल लगातार 3 बार बहुत ही तेजी से किया गया है, और ये बिल्कुल भी कोई इत्तेफाक नहीं है। ये रेपुटेशन इस बात पर हथौड़ा मारता है कि ये पूरी कहानी आखिर में जाकर रेपुटेशन, नाम और एक अमर लेगेसी पर ही टिकती है। ये खबर और नाम को सुनने वालों के दिमाग में परमानेंटली फिक्स कर देता है। इस पूरी वर्ड्स के नैरेटिव आर्क को अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो एक मास्टर प्लान नजर आता है। स्टेप 1, एक अल्टीमेट जानलेवा खतरा देना। स्टेप 2, अपने विरोधी के मॉडर्न डिजिटल फ्लेक्स को पूरी तरह से खोखला साबित कर देना। और स्टेप 3, इन सबसे ऊपर उठकर खबरों में अपनी एक अमर लेगेसी सेट कर देना। ये देखना सच में फैसिनेटिंग है कि उस कच्चे एग्रेसिव साउंड के पीछे असल में कितना हाइपर स्ट्रक्चर्ड और जीनियस दिमाग काम कर रहा था। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो सोचने पे मजबूर करता है, क्या आइज ऑन मी की असली पावर इसकी लिरिकल वायलेंस में है, या उस अमर लेगेसी में जो ये हमेशा के लिए छोड़ जाता है? एक म्यूजिक क्रिटिक की नज़र से ये ट्रैक सिर्फ अपने हिंसक शब्दों के लिए नहीं, बल्कि उस मास्टरफुल बनावट के लिए याद रखा जाएगा जिसने इस एटीट्यूड को अमर कर दिया। गाने के बोल, भारी आवाज और उसकी थीम मिलकर एक अनबीटेबल नैरेटिव बनाते हैं। आज के इस गीत विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत